वेलकम बैक। आइए आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश का अक्टूबर का मंथली पेपर देखते हैं। इंग्लिश पहला क्वेश्चन है, इज ए बर्ड ऑफ ए फेयरी टेल इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में फेयरी टेल किनको कहा जाता है? तो रूपथोका एक प्रकार का फेयरी टेल है। डू नॉट वांट टू एंटागोनिस्ट द प्रेस। कौन? जो पॉलिटिशियन जो हैं वो विरोध नहीं करते क्योंकि उनके खिलाफ प्रेस छाप सकता है। ए वोमैन हैज़ टू ऑब्जर्व वेरेसियस रिचुअल। वेरेसियस रिचुअल ये औरत को है, प्रेग्नेंट औरत को बहुत सारी रिचुअल्स मानना पड़ता है। विजिट मदर्स हाउस एज रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसीलिए वोमेन बांग्लादेश की औरतों को रिवार्ड के रूप में, प्रेगनेंसी के रिवार्ड के रूप में मम्मी के घर जाना पड़ता है। कह रहा है द चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर की रेवेन्यू का मुख्य स्रोत जो है एडवर्टाइजमेंट है, और दूसरा ऑनर ऑफ द, ये वेल्थ ऑफ द ऑनर होगा। ही हैज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी मैक्विटी द मिस्टिक एट गया। ए चाइल्ड इज बॉर्न कहाँ से लिया गया? सेक्स एंड डेस्टिनी से लिया गया। कहता है इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का पर्सनल इंटरेस्ट रहता है, अपना इंटरेस्ट पे वो किसी के खिलाफ लिखवा सकता है। मैक्विटीज फुटप्रिंट आर नॉट फाउंड इन द फाइल्स ऑफ अ स्कॉटलैंड यार्ड। When the पुलिस reaches the crime scene, मैकविटी वहाँ पर नहीं रहता, इज नॉट फाउंड देयर। वाज एन एसेस्ट प्लेराइट एंड पोएट। प्ले राइट, एसेस्ट और पोएट कौन रहे? तो डोथियल सेयर्स की बात किया जा रहा है। टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू पारसी धर्म में होता है टावर ऑफ साइलेंस। इन फायर हिम द पोएट डिस्क्राइब द सीन ऑफ बर्निंग घाट की चर्चा किया गया है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्ट्रॉलिंग इन द पोएम फायर हिम में मीनिंग इसका क्या होगा? स्ट्रॉलिंग मतलब वॉकिंग, जाना। वी सा इम्बर्स लूजिंग देयर क्रूअल रेडिस, ये लाइन कौन चैप्टर से है? तो फायर हिम से है। बाकी ग्रामर के क्वेश्चन हैं कुछ, देखते हैं। आई हैव ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से कुछ नहीं खाया। दे आर लाफिंग एट यू, देखिए आई एन जी रहे तो पैसे में बींग लगता है, और बींग केवल इसमें है इसलिए सही होगा। द सॉप स्पेल, सॉप जो है वो डिलीशियस स्पेल, क्योंकि उसके नेचर को बता रहा है इसलिए एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव लगेंगे। डू यू हैव प्रॉब्लम, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में एनी का प्रयोग करेंगे। काजर आई प्रेफर योर हेल्प टू, योर हेल्प, योर के बाद नॉन है तो इसकी कंपेरिजन जो होगी ना वो प्रोनाउन से होगी, हर्स है ना, एडजेक्ट। योर हेल्प, योर हेल्प की जगह पर होगा हर हेल्प, तो हर के बाद हेल्प नहीं है तो हेल्प होता तो रिपीट हो जाता, और रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। नॉन को रिपीट को रोकने के लिए प्रोनाउन। इफ़ यू कम टू दिल्ली क्या होगा? इफ़ यू कम टू दिल्ली यू कम टू मीट मी, प्रेजेंट है तो फिर मे का प्रयोग करेंगे। एवरीवन हैज़ कम, हैज़ंट ही हो जाएगा क्योंकि एवरीवन एक का बोध कर रहा। ही सेड टू मी डू यू नो मी, सेड है तो इंट्रोगेटिव आस्क्ड हो जाएगा, और यहाँ पे इफ़ का प्रयोग होगा क्योंकि इंट्रोगे हेल्पिंग और इंट्रोगेटिव और नो का नहीं हो जाएगा, इसलिए सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, है ना। यानी सही जवाब आपका क्या बताया मैंने? ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग क्या है? एफिशिएंट। ये साइनोनिम वारंटी, वारंटी का साइनोनिम क्या होगा? गारंटी। द एंटोनिम ऑफ टर्मिनेट, टर्मिनेट इसका एंटोनिम क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा? टर्मिनेट मतलब शुरू करना, तो इसका क्या होगा? टर्मिनेट करना, तो इसका एंटोनिम बिगिन, नहीं बंद करना, उसका शुरू करना होगा। द साइनोनिम ऑफ सिवलरी इज, सिवलरी का क्या होगा? गलैंट होगा, मतलब नारियों की इज्जत करना। एंटोनिम ऑफ जोकुलर, जोकुलर का एंटोनिम क्या होगा? जोकुलर का मतलब होता है खुश, तो क्या होगा? उदास। अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डिवोर्स टू ए वाइफ, एक पत्नी को डिवोर्स के बाद जो अलाउंस दिया जाता है, धन संपत्ति दिया जाता है, उसको क्या होता है? एलिमोनी। एलिमोनी मतलब जो पैसा कौड़ी छुट डिवोर्स हो गया उसके बाद भी हर्जाना के रूप में दिया जाता है, उसको एलिमोनी कहते हैं। ए पर्सन इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग इज कॉल्ड, जो लड़ाकू होता है उसको बेलिजेरेंट बोलते हैं, तो बेलिजेरेंट इज द राइट आंसर।
तो ये 30 क्वेश्चन थे आपके, ये आंसर है, क्वेश्चन है, एनी 5 आंसर करना है आपको। व्हाट डज पल्सेस बक्स से अबाउट इंडियन पिजेंट्स, व्हाट डू फ्री पीपल टेक ग्रांट, ये सारे क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन इसमें से आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन है, आपको 3 इसमें बनाने हैं, 5 इसमें बनाने हैं। तो बस